साथियों, कई बार युवा कपल के दिमाग में अलग अलग चीजें होती है। कभी वो कोर्ट मैरिज सोचते हैं, कभी वह लिव इन रिलेशनशिप सोचते हैं। दिमाग में आता है कि कोर्ट मैरिज करनी चाहिए या लिव इन रिलेशनशिप एग्जीक्यूट करना चाहिए। साथियों, कोर्ट मैरिज का मतलब यह है कि आपने हिंदू विधि के अनुसार सप्तपदी पूरी की, 7 फेरों के साथ जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम से उनको पूरा किया, मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी एप्लीकेशन पेश की, 2 गवाहों की उपस्थिति में, पंडित की उपस्थिति में मैरिज रजिस्ट्रार ने उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया और आपको लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि कई युवा सोचते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या तो उनके पास आधार कार्ड है और स्टैंडर्ड एज ऑफ प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या कभी कभी सोचते हैं शादी का डिसीजन बाद में लेंगे, अभी हम लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह लेते हैं। जिस तरह शादी की उम्र लड़की की न्यूनतम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी इस उम्र की बाध्यता है? जी बिल्कुल नहीं साथियों। लिव इन रिलेशनशिप के लिए दोनों का बालिग होना अनिवार्य है और लिव इन रिलेशनशिप के मैटर में कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम नहीं होते। उसमें एक बॉन्ड, एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है कि दोनों पक्षकार अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, वह एग्रीमेंट में लिखा जाता है। किस डेट से एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, उस डेट को लिखा जाता है। दोनों के संपर्क कैसे हुए, उस चीज को प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि कोई किसी पक्ष का रिश्तेदार इस मामले में कोई आपत्ति लेता है दूसरे पक्ष के खिलाफ, उसका निस्तारण कैसे होगा, उसका उल्लेख किया जाता है। भरण पोषण, मेंटेनेंस, रहना, खाना पीना, कमाना, अधिकार, लड़ाई झगड़ा, तनाव, सारी बातों का जिक्र उस एग्रीमेंट में एग्जीक्यूट किया जाता है। जब भी कोई 2 युवा कपल साथ में रहना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें या तो लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए या लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट इस कारण कर लेना चाहिए कि कल जो दूसरी लड़की है वह लड़के पर फेक FIR नहीं कराए, उसके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज नहीं कराए, उसके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं कराए। यदि किन्हीं कारणों के चलते शादी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहना सोचा है, तो ऐसी स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट तैयार करके दोनों साथ में रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर महिला पार्टनर को और पुरुष पार्टनर को तमाम कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। उस आधार पर वो हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, पुलिस में प्रोटेक्शन की गुहार एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं और एक दूसरे के अधिकारों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जो संतान पैदा होती है वह भी अपने अधिकारों को लेकर पैदा होती है, तो वहां पर भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मायना जरूर है कि लिव इन रिलेशनशिप का जब भी एग्रीमेंट बने एक अनुभवी वकील के माध्यम से तैयार कराए, नहीं तो पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के, किसी भी एरिया के रहने वाले हैं, आप अपनी डिटेल किसी भी दूसरे राज्य के एडवोकेट को देकर उनसे लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवा के, उनसे ड्राफ्ट बनवा के आप अपने शहर के अंदर भी लिव इन रिलेशनशिप के उस एग्रीमेंट को आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, नोटराइट करा सकते हैं। साथियों, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अधिकार सुरक्षित है। उसमें आप क्या नियम शर्तें रखना चाहते हो, अपनी तरफ से क्या बात जोड़ना चाहते हो, उन सारी बातों को जोड़ सकते हो। केवल यह है कि शादी का बंधन एक अलग है और लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है वह एग्रीमेंट है। यानी शादी संस्कार है और लिव इन रिलेशनशिप है वह एक करार है, इकरार है, एक समझौता है। जब तक बनी तब तक साथ में है, नहीं बनी तब दोनों अलग हो सकते हैं। तो साथियों, लिव इन रिलेशनशिप और लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज में मुख्य रूप से यह अंतर है, तो इन चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हथियार है और जो आधार है वह है आपका एग्रीमेंट, जहां एक एक शर्त और शरायत को बड़ी बारीकी से लिखना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार के कानूनी विवाद होने पर दूसरे पक्षकार को कोई नुकसानकारी न हो। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर है, जहां आप हमें देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।